मैं हूं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अच्छी खासी मित्र यानी कि मैं जिक्र कर रही हूं कंगना रनौत की। हाल ही में कंगना रनौत काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हिमाचल की मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव है, लेकिन एक्टिव होने के बाद आखिर कंगना रनौत को क्या हो जाता है जो वो इस वक्त काफी गुस्साए हुए लग रही हैं। जिस तरीके से एक वीडियो में कंगना रनौत काफी कुछ खुलासे किया है, यहां तक कि कंगना रनौत का कहना है कि मैं अपनी घर को गिरवी रख दी, कुछ गहने को गिरवी रख दी। आखिर कंगना रनौत को क्यों घर और गहने गिरवी रखने की जरूरत पड़ गई? बाकी इस चर्चे पर आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन और विकास। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और जानते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं कि आखिर कंगना रनौत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, चिराग पासवान का क्या कुछ इसमें बात आ रहा है सामने। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। विकास, जिस तरीके से कंगना रनौत चिराग की अच्छी खासी दोस्त, हर जगह इंटरव्यू में दोनों की चर्चाएं चलती हैं, और इसी बीच कंगना रनौत की जो बात आ रही है, जो वीडियोस आ रही है सामने, उसमें काफी गुस्साई हुई है कंगना रनौत। क्या लगता है आपको, क्यों उन्हें घर और ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ी? देखिए, कंगना की अगर हम बात करें तो मोदी जी के युवा सांसद में उनकी गिनती होती है। पहली बार चुनाव में खड़े हुए और पहली बार में ही जीत हासिल की, वो भी मंडी सीट से। कंगना जब चुनाव के लिए खड़ी भी हुई थी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, कांग्रेस के द्वारा भी ट्रोल किया जा रहा था, इंडिया गठबंधन के द्वारा यानी कि ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन ये सबके बाद कंगना जीत दर्ज करती है। कंगना जिस तरीके से संसद में गरजी राहुल गांधी पर, वो सभी ने देखा कि कितनी बोल्ड तरीके से वो अपनी बातों को रखे, अपने मुद्दों को रखे। अब इसके बाद आखिरकार ऐसा कंगना के जिंदगी में क्या उथल पुथल हो गया है कि कंगना अपना सब कुछ गिरवी रख दी है, जिसका खुलासा कंगना कर रही है। और कंगना अब ये तक कह रही है कि अब मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है, जो मेरा घर था वो भी मैं गिरवी रख चुकी हूँ। आखिरकार कंगना के जीवन में ऐसा क्या घटना घट गया कि कंगना को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया, ये दर्शकों को जानने की जरूरत है। तो हम दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि आखिरी तक बने रहे, कि आखिरकार जिस चिराग पासवान को आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिस कंगना की जोड़ी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं चिराग पासवान के साथ, उनके साथ ऐसा क्या हो गया है कि कंगना अब अपना हर एक चीज गिरवी रख रही है। इसका खुलासा कंगना ने किया है। हम आपको बता देते हैं कि कंगना इस वक्त मंडी में काफी तेजी से विकास का काम कर रही है, लगातार लोगों से जुड़ रही है, जनसंपर्क साध रही है, जनता के बीच में जा रही है, उनकी बातों को सुन रही है, उनके मुद्दे को भी उठा रही है। ऐसे में कंगना का ये बयान आना कि उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है, तो एक चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव में पैसे लगते हैं प्रचार के लिए, ये भी हो सकता है। दूसरा और क्या कुछ राज है, हम इसका भी खुलासा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन कंगना और चिराग पासवान की जो जोड़ी नजर आती थी, अब क्या करेंगे चिराग पासवान, ये जानने की जरूरत होगी। क्योंकि पहली बार कंगना ने मीडिया के सामने आई है संसद के बाद में, और पहली बार अपनी बातों को रखी है पूरी क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन को घेरते हुए पूरी हिम्मत से फिर से अपनी बातों को रखी है और कही है कि मुझे बहुत लोग ऐसे थे जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों को पीछे छोड़कर अपना सब कुछ गिरवी रख कर यहाँ तक पहुंची हूँ। वैसे में क्या कारण है कि गिरवी रखे हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त कंगना जो है वो बेहद परेशान है, और परेशान है भी किससे, तो इंडिया गठबंधन, सीधा सीधा कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। बिल्कुल विकास, नंदन आपके पास आते हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत अभी काफी एक वीडियो में गुस्साए हुए लग रही हैं, काफी वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में ये बातें कही है कंगना कि मैंने अपने घर और गहने को गिरवी रख दिया है। आखिर कंगना रनौत के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें घर और गहने गिरवी रखने पड़ते हैं? देखिए, बिल्कुल उन्होंने हम जानते हैं कि विकास ने कहा कि नरेंद्र मोदी की युवा सांसदों में से एक हैं, और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव भी हैं। अगर बात करें टॉप मोस्ट लीडर की मोदी के अपने गठबंधन, ये मोदी के अपने गठबंधन में से। अब दूसरी बात करते हैं, कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, चिराग पासवान के परम मित्र हैं, और जो भी इंडिया गठबंधन के ऊपर शुरुआत से वो ऐसे फूटते नजर आती हैं, और एक कह सकते हैं ना कड़ा विपक्ष, कड़ा सांसद के रूप में, कड़े सांसद के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं कंगना रनौत। सबसे बेहतरीन
नेत्री अभी के समय में अगर कोई है तो वो कंगना रनावत है, देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक्टिव भी हैं। वो खुद मंडी के लोगों से कहती हैं कि छोटे मोटे काम तो हम करेंगे, लेकिन अब आप आधार लेकर आइए और हमें मौका दीजिए कि हम बड़े काम करें। हम यहीं के हैं और यहाँ के सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हमें काम दीजिए कि हम राज्य के लिए भी, राज्य की बात हम केंद्र तक ले जाएं, कि क्षेत्र की बात, जिले की बात हम राज्य तक ले जाए, राज्य की बात हम केंद्र तक ले जाए और अपने राज्य को सबसे विकसित करें। और कंगना रनावत सबसे बेहतरीन नेत्री हम उन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, वो पहली बार चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़के जीत हासिल कर लेती हैं। और उनके जो मित्र हैं चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जैसे मित्र अगर किसी के पास हो तो उनमें कला तो होगा ही, क्योंकि चिराग पासवान खुद एक कले से निपुण व्यक्ति है। उनके पास हर एक कला है, चाहे आप एक्टिंग की बात करिए या फिर पॉलिटिक्स की बात करिए या फिर एजुकेशन की बात करिए, हर एक चीज़ में चिराग पासवान बेटर है। और चिराग पासवान की ही मित्र है कंगना रनावत, तो कंगना भी बेटर होंगे ही। हाँ, उन्होंने बात कही गहनों की बात की, उन्होंने फिर घर को गिरवी रखने की बात की। बेशक देखिए पॉलिटिक्स है और चुनावी खर्चे भी बहुत होते हैं, तो ये भी विकास ने कहा चुनावी खर्चे भी होते हैं, तो चुनावी खर्चे की भी जिक्र अगर हम कर ले तो उसमें भी 100% लगता है कि हाँ चलो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर हम उस विषय पर जाएं तो जो भी खर्चे उनके, क्योंकि देखिए कंगना रनावत अगर बॉलीवुड से हम जोड़े कंगना रनावत को, तो बॉलीवुड से कंगना रनावत को अभी हाल फिलहाल में उतना कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी फिल्में भी पिट रही थी और उन्हें एक तरह से सुशांत सिंह के मौत के बाद जो उनका स्टेटमेंट आया था कि हम बॉलीवुड के लोग नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं और हम उस सिचुएशन में जा चुके हैं, वो स्टेटमेंट की वजह से उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी, बॉलीवुड से उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। तो वो एक तरीके से हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, रोड पर आ जाना। तो कंगना को फिल्में नहीं मिल रही थी और वो रोड पर आ गई थी, क्योंकि स्टारडम एक्टर लोग का ऐसा होता है, सेलिब्रिटी का ऐसा होता है कि हर दिन का खर्चा उनका लाखों में जाता है, तो खर्चे तो होंगे लेकिन ऊपर से पैसे आएंगे तब तो। लेकिन कंगना के पास कुछ नहीं बचा था और कुछ भी नहीं बचा था, उसके बावजूद जो बचे कुछ पैसे थे, उन बचे कुछ पैसों को उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने अब आने वाले जीवन को देश के लिए अर्पित करते हैं, तो उन्होंने पॉलिटिक्स लड़ने का सोचा और पॉलिटिक्स के लिए भी उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने टिकट दिया, भरोसा किया और वो मंडी से सांसद बनती है। आगे हम जिक्र करेंगे कि आखिर उन्होंने जो बात की कि हम गहने की या फिर घर की गिरवी रखने की बात हमने की, तो आखिर बॉलीवुड में तंगी होने की वजह से आपने ऐसा किया या फिर कोई अन्य कारण थे, उसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। तब तक विकास से आप। बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरीके से कंगना रनौत अपने गहने और घर की बात करती हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत ये खुलासा किया है कि मुझे सब कुछ गिरवी रखना पड़ा है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि गिरवी रखने के बाद भी मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ करने जा रही हैं, वो क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? देखिए कंगना जो जिक्र कर रही है कि क्या कारण रहा कि मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, तो कंगना की एक नई पिक्चर आ रही है। पिक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नंदन देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि एक कारण रहा कंगना की कि कंगना जो है वो किसी का पर्दाफाश करना चाहती है। वो कौन व्यक्ति है, आखिरकार देश में ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से कंगना ने अपना सब कुछ दाव पर लगा के देश की जनता के सामने सच्चाई लाना चाह रही है कि ये सच्चाई है, हाँ, उन लोगों की जिन्होंने देश को खत्म किया और यही कारण है कि कंगना ने अपना सब कुछ दाव पर लगाकर अब देश की जनता के आंख को खोलने के लिए, जो ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं सब ठीक है, उनके आंखों को खोलने के लिए अब कंगना ने अपना सब कुछ दाव पे लगाया है और बहुत जल्द जो है इसका खुलासा भी कंगना करेगी और जो उनकी मूवी है वो भी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए हाँ, जहाँ तक विकास ने जिक्र किया फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में हम बता दें, विकास ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर विकास लाया कि कंगना किसी की पोल पट्टी खोलना चाहती हैं और कोई एक व्यक्ति जो अपना पूरा खर्चा, घर, गहने, हर चीज़ लगाकर एक पिक्चर बनाता है, तो सोचिए वो क्या करना चाहता है। उसके नज़र में उससे बड़ा पिक्चर उसके फिल्म के लिए और कोई नहीं होगा, जिस पिक्चर के लिए उसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, गिरवी रख दिया। वो फिल्म क्या है? वो फिल्म है इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में आप सभी को बेहतर पता होगा। इमरजेंसी इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई थी। इस देश की ही बात करें तो इमरजेंसी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा एक्ट के तहत वो कदम लिया गया जो पूरे एक कोई पार्टी उसे काला धब्बा के रूप में मानती है, तो कोई पार्टी उसे अपना उजाला के रूप में मानती है। लेकिन अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कंगना रनावत एक बीजेपी की उम्मीदवार है, बीजेपी नेत्री हैं, और इमरजेंसी फिल्म अगर वो निकाल रही हैं तो इमरजेंसी यानी टोटली वो अटैक कर रही है कांग्रेस पे। और बीजेपी और कांग्रेस का क्या रिश्ता है वो हम हर किसी को पता है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला कि कंगना रनावत
ये फिल्म कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए बना रही है और उनकी सरकार है कंगना की, तो ये फिल्म तो चलेगी ही चलेगी। या दूसरा ये हो सकता है कि कंगना रनौत एक सच्चाई दिखाना चाहती हैं लोगों को कि हम अभी के समय में इमरजेंसी क्या था वो बात आप भली भांति जान लीजिए। देखिए, इमरजेंसी एक ऐसा शब्द है जिसने इस देश के संविधान पर बहुत सवाल उठाए। अगर हम बात करें इमरजेंसी की तो देश में 3 बार इमरजेंसी भी लगाए गए थे, 62, 71 और 75 में। अब इन 3 इमरजेंसी में से सबसे ज़्यादा ब्लैक पॉइंट अगर किसी पे उठता है तो 75 में उठता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं 4 साल पीछे 71 की बात करें तो 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा भी कि चलो गरीबी हटाते हैं देश बचाते हैं, लेकिन अपने काम में सक्षम वो नहीं हो पाई। इस वजह से देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे और इलाहाबाद के हाई कोर्ट की तरफ से भी याचिका आ गई थी सुनवाई के दौरान कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए और हाई कोर्ट ने भी ये माना था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए और विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और इमरजेंसी लगा दिया। तो ये जो चीज होती है ना, ये दिखाता है कि आप संविधान, न्यायपालिका, न्याय हर किसी के खिलाफ जा रही है। इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट लोगों के दिल में है क्योंकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, लेकिन कुछ डिसीजन होते हैं जिसको लेकर लगातार देखिए बैंक राष्ट्रीयकरण की भी बात करें तो 1969 में बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, तो उसके खिलाफ भी उनकी लगातार उन पर सवाल उठाए गए। तो कुछ एक स्टेप्स थे। और इमरजेंसी फिल्म की बात करें, जैसा विकास ने कहा, बहुत सही विकास ने कहा कि इमरजेंसी एक फिल्म है जिसको एक तरीके से नीचा दिखाने वाला या फिर कहें कि किसी की पोल पट्टी खोलना चाहती हैं। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फिल्म देखिएगा तो अभी तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जैसा नाम है, जैसा उसका प्रमोशन हो रहा है, हम ये समझ सकते हैं कि इमरजेंसी में वो हर एक चीज है जो लोगों के नजर से वो काला पट्टा हटाएगा। और उसी इमरजेंसी में आपको पता चलेगा कि 62, 71 और 75 में क्या हुआ था, आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, आपातकाल का असल कारण क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इंदिरा गांधी की मृत्यु क्यों हुई थी, आखिर इंदिरा गांधी के पर्सनल सबसे चहेते गार्ड नहीं उन्हें क्यों मार दिया, उसके बाद एक रिलीजन की तरफ से इंदिरा गांधी को इतना हेट क्यों मिलने लगा, और क्या ऐसा कारण था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की भी एक मृत्यु हो जाती है जो बहुत ही कह सकते हैं कि रहस्यमयी मृत्यु थी। उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाया जाता है, तो क्यों ऐसा स्टेप लिया जाता है, वो हर एक चीज़ का पर्दाफाश यहाँ पे होने वाला है। हो सकता है कि इतनी चीज़ें, इतनी सच्चाई अगर कंगना दिखाना चाहती हैं अपने पिक्चर में, तो यही कारण होगा ना कि उन्होंने सोचा होगा कि ये फिल्म, क्योंकि अगर इंसान अपना हर खर्चा एक फिल्म पर लगा रहा है, घर हो या गहने हो, तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि हाँ, अगर हम इतना कुछ लगा रहे हैं तो हो सकता है ये फिल्म मेरी जिंदगी की आखिरी फिल्म हो, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर बहुत केसेस लग जाएंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएंगे और हमारा फिल्मी करियर खत्म हो जाएगा। तो अब तो पॉलिटिक्स में है, इसीलिए अपना हर एक चीज लगाकर ये फिल्म उन्होंने तैयार किया और पूरा जिंदगी का जो कमाई था वो लगा दिया इस फिल्म में। और ये फिल्म मानिए अथवा मत मानिए, लेकिन मेरे नजरिए से कंगना रनौत के जीवन की आखिरी ही फिल्म होगी, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट पर अपने फिल्मी करियर को खत्म करना चाहती हैं जो अपने पार्टी के लिए सबसे बेस्ट हो और अपने नेशन के लिए सबसे बेस्ट हो। बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से कंगना रनौत की फिल्म कब आने वाली है, कब होने वाली है रिलीज ये फिल्म, उसकी आप जानकारी दीजिए लोगों को। और जिस तरीके से नंदन ने बोला कि इमरजेंसी जो फिल्म आ रही है, आखिर इमरजेंसी को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, आखिर पोल पट्टी खुलने की जो बातें निकल करके सामने आ रही है, विकास किसकी पोल पट्टी खुलने वाली है? देखिए, ये जो फिल्म है कंगना की इमरजेंसी, ये 6 सितंबर को रिलीज होगी, यानी कि 6 सितंबर को ये बड़े पर्दे पर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन इमरजेंसी का नाम सुनते ही अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति का हाथ पैर फूलता है तो वो कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, क्योंकि इमरजेंसी का जब जब जिक्र हुआ है तब तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये डर सताया है कि हम लोगों ने जो पाप किया उस पाप को कहीं बाहर लोग न जान जाए, उस पर जितना पर्दा डाले उतना ही अच्छा है। और आज तक देश से ऐसे बहुत सारे सच्चाई छुपाए गए इमरजेंसी को लगाने के कारण क्या रहे, इमरजेंसी क्यों लगाए गए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो छुपाए गए, लेकिन वो सारा कारण जो है वो कंगना अब सामने लाएगी। इमरजेंसी जब लगे थे देश में 3 बार, तो क्या क्या हुआ था, क्यों लगे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीटिंग हुए थे जो मीटिंग बंद दरवाजे के अंदर हुए थे, जो आज तक देश की जनता नहीं जान पाई। लेकिन कंगना ने सीधा सीधा इसमें कहा है कि मैं पहले इस पिक्चर को बनाने से पहले कांग्रेस के बड़े बड़े जो लोग हैं, जो करीबी हैं, उनसे एक एक बात का जानकारी ली हूं, यानी कि कंगना पुख्ता जानकारी ली, वो बंद दरवाजे के अंदर का भी। और वही अब डर सता रहा है और यही कारण है कि सीधा सीधा जो कांग्रेस है वो
कंगना पर इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं, कंगना को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कंगना की ये पिक्चर कैसे फ्लॉप की जाए, कैसे इसको पीट दी जाए बुरी तरीके से, मतलब इस पिक्चर को, उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन कंगना हमेशा से निडर रही है और फिर एक बार सड़कों पर कंगना सीधा कह रही है कि मुझे कितना भी दबाने का कोशिश करो, मैं दबने वाली नहीं हूँ। इमरजेंसी पिक्चर जो मेरी आ रही है वो हिट होगी और ये देश की जनता बताएगी उन लोगों को जो कह रहे हैं कि ये पिक्चर फ्लॉप होगी, कि देश की जनता क्या चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो इमरजेंसी को लेकर अक्सर सवाल ये उठाया जाता है कि संविधान के विरुद्ध था इमरजेंसी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम लेकर चले तो आर्टिकल 352 NEA यानी नेशनल इमरजेंसी एक्ट के तहत ये लाया गया था और ये एक कह सकते हैं कि ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। संविधान में इसकी व्याख्या है, लेकिन उसमें भी कुछ एक पॉइंट्स होते हैं कि कोई कारणवश आप ही इमरजेंसी लगा सकते हैं, किसी कारणवश। जैसे बंगाल की स्थिति अगर आप देख लीजिएगा तो लोग कहते हैं कि बंगाल की स्थिति में अभी या तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए या फिर कुछ वैसा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो केंद्र फैसले लेता है। और जहाँ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, उन्होंने कहा था कि हाँ, इंदिरा गांधी की इस्तीफा दो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा नहीं है कि आप उसको नॉर्मली एक स्टेट का हाईकोर्ट मान के चलिएगा। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उस समय भी था। तो उस सिचुएशन को अगर आप लेकर चलिएगा, मद्देनजर रखकर चलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो एक फैसला लेता है और उस फैसले के तहत अगर आप विरुद्ध जाती हैं तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और इंदिरा गांधी के इस एक फैसले की वजह से ही आज कांग्रेस कहीं ना कहीं दबकर भी रहता है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि कंगना रनौत जिन्होंने अपनी बातें रखी है लोगों के सामने। यहाँ तक कि कंगना रनौत अपनी घर और कुछ ज्वेलरी की भी गिरवी रख दी है। और जिस तरीके से जो खुलासे हुए हैं, यानी कि इमरजेंसी फिल्म रिलीज होने वाली है कंगना रनौत की, और कंगना रनौत जी जान लगा करके ये फिल्म को लेकर के काफी चर्चे में है। और बता दें आपको, जिस तरीके से कांग्रेस की पोल पट्टी खुलने के बातें सामने आ रही है, क्या कुछ मामले नजर आ रहे हैं, मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूं। लेकिन आपको एक और चीज बता देते हैं कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी आप लोग देखिएगा और जरूर से जरूर हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा कि क्या कुछ खुलासे हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।